हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारी एक्सरसाइज 9.3 का चैप्टर सर्कल। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। है ना। अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, जैसे मैंने ये ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने ट्रेपेजियम फॉर्म किया है, मान लीजिए ABCD मेरा कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब यहाँ जो ABCD गिवन है, यहाँ पे जो आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये AD और BC, ठीक है। ये कैसे इक्वल हैं, ये तो पैरेलल है ही है ना। ये कैसे हैं, ये भी इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक है, ठीक है। तो क्या है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब जो हमारा AD है और जो BC है बोथ आर इक्वल, ऐसा हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। ABCD क्या प्रूव करना है हमें, ABCD कैसा है, ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक है ऐसा हमें प्रूव करना है। सो बेसिकली यहाँ हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अभी। सो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे ये AB है और जो CD है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। दोनों ही लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, AB इज पैरेलल टू CD। सो कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से, ठीक है। A से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर और BN करके परपेंडिकुलर, ये M है पॉइंट और ये N है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AM परपेंडिकुलर डालेंगे CD के ऊपर, है ना, और BN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम CD के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे प्रूफ के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन है, एज वी नो दैट, है ना, वी नो दैट AB इज पैरेलल टू CD, है ना, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AD और BC दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमने ऊपर गिवन में भी लिखा है, दोनों ही इक्वल हैं। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने जो कंसीडर किए हैं, ये दोनों ट्राइंगल हम सबसे पहले उठाएंगे। नाउ कंसीडर ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसिडर करने हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो देख लेते हैं ज़रा। तो एक तो एंगल गिवन है या 90 डिग्री, एंगल AMD इक्वल्स टू एंगल BNC, है ना। रीज़न क्या है इसका, ईच 90 डिग्री। कैसे एंगल 90 डिग्री है, कहने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और क्या चीज़ कॉमन है इसमें, ये हमें गिवन है कि AD और BC इक्वल है ना। ये तो हमें गिवन था, गिवन है वो ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देख सकें तो ये AM और BN दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच की वो बराबर होती है, मतलब AM और BN दोनों कैसे होंगे, इक्वल। सो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BNC, है ना, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। यूजिंग क्या, कौन सा थ्योरम, राइट एंगल, जैसे ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और साइड, ठीक है। सो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं इसमें, और CPCT से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ADM इक्वल हो जाएगा किसके, BCN के, ठीक है, बाय CPCT ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। ये एंगल बराबर होंगे, ये तो एंगल ऑलरेडी इक्वल है ये वाला, ऐसे ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम CPCT से लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो ये AB और CD हमारे पैरेलल हैं, ठीक है। और ये AD कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नाउ
AD, here AD acts like a transversal between two parallel lines AB and CD, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऐसा ट्रांसवर्सल वर्क करेगा ये AD। तो यहाँ इनके जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, कौन सा एंगल, को इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल BAD प्लस एंगल ADC 180 के बराबर, ठीक है। ये जो हमने CPCT से किया है इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको, तो BAD है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल ADC है ना, ADC कह लो या ADM कह लो, बात एक की है। तो ये जो ADC है और ADM है ना, ये एक ही एंगल है। तो ADM किसके बराबर है, BCN। यहाँ जरा चेक करेंगे फिगर में, है ना। सो BCN है ना, BCN की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो BCN है इसको हम BCN भी लिख सकते हैं और BCD भी लिख सकते हैं, है ना। BCN भी लिख सकते हैं और BCD भी लिख सकते हैं। सो एंगल BAD प्लस एंगल ADC की जगह मैं क्या लिख दूँ, BCD, ठीक है। इन दोनों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। हमने ऐसा क्यों लिखा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करके हमने ऐसा लिख दिया कि जो BAD है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया, ठीक है। कैसा आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, नाउ वी कंक्लूड दैट ABCD इज अ साइक्लिक, है ना, बिकॉज ऐसा क्यों, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। दोनों ही एंगल कैसे आ गए, सप्लीमेंट्री एंगल आ गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्रूफ यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।